अभी तक जो है 38 सब मिले हैं, जिसमें से 8 की शिनाख्त हुई है, 30 लावारिस हैं और 166 सब लापता है। तो जब हमने वहाँ पर कार्य देखा क्षेत्र में, तो जहाँ से आप लोगों ने भी देखा होगा कि विजुअल के माध्यम से एक सीसीटीवी कैमरा था जो कि मजदूर टनल की छत पे आकर बहते हैं, तो वहाँ से जब पानी आया तो उधर से उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो उस टनल से मलबा न हटा के बल्कि सीधे टनल से हटा रहे थे। और दो जेसीबी कुल काम कर रही थी, यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही होती बड़ी आपदा होने के बाद। ये तपोवन का है जिसमें एनटीपीसी का कार्य था। और साथ में जी, जो आज आपने कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या उद्देश्य है, किन मुद्दों पे? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक शिष्टमंडल जो है चमोली आपदा दौरे पे गया था, जिसमें मैं था और हमारे यूथ के अध्यक्ष थे और प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे सहयोगी विनोद कपरान जी थे। सरकार जो है आपदा में कार्य करने पे जो है बिल्कुल नाकाम रही है और सरकार के जो कार्य है वहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी आपदा में हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, कार्य जो है बिल्कुल भी युद्ध स्तर पे नहीं हो रहे हैं। 166 जो सरकार की गणना है वो लोग लापता हैं, अब तो मुश्किल किसी की जान बची होगी अब तक। और 38 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें से 8 लोगों की शिनाख्त हो पाई है, अभी बाकी लोगों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। और लोगों का अब जो है धैर्य टूटता जा रहा है कि हमारे जो मृत लोग हैं वो नहीं मिल रहे हैं। और सरकार के खिलाफ जहां पर आपदा में कार्य चल रहा है वहां पे नारेबाजी होनी शुरू हो गई है। और एनटीपीसी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस टनल में वो सबों को ढूंढ रहे उस टनल में उस दिन कार्य हुआ ही नहीं था। तो निश्चित रूप से जो सरकार का हम तो चाहते कि सरकार 2013 के बाद भी सबक नहीं ले पाई और एनजीटी के मानकों का भी, चाहे ऑल ओवर रोड बन रही हो, चाहे जो है कि रेलवे जो टनल बन रहे हो, पूरा मलबा पहाड़ चीर करके गंगा में डाला जा रहा है। और आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और खतरे ने संकेत दे दिया है कि जो चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी की जो स्थली है वहाँ से ये आपदा आई है। और अभी तक सरकार ने स्पष्ट आकलन नहीं किया कि ये झील बन कर के आई या ग्लेशियर टूटा, और साथ में टूटा भी है तो हम तो उत्तराखंड में हमारे कम से कम 30 से 32 ऑफिस ऐसे हैं कि चाहे सर्वे ऑफ इंडिया का हो, बाडिया इंस्टीट्यूट हो, कि वैज्ञानिक यहाँ बैठते हैं, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों। आखिर करोड़ों करोड़ रुपए इनको सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। ये अपनी रिपोर्ट भेजें कि कब इन्होंने इससे पहले ग्लेशियर टूटने की या झील बनने की वहाँ पर आशंका जताई थी, और जताई थी तो सरकार ने क्यों नहीं इस बात को माना कि भाई हमें इस पर कार्य करना चाहिए। आखिर पहाड़ वासियों की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई कि सरकार सिर्फ अपना राजस्व पे ध्यान दे रही कि हमें जो है पनविद्युत योजना से लाभ मिले, आबकारी से लाभ मिले, खनन से लाभ मिले, और हम सिर्फ सैलरी बांटने तक रह गए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो करोड़ों करोड़ रुपए चाहे केंद्र सरकार मदद कर रही इस आपदा में, चाहे राज्य सरकार मदद कर रही है, जिसका विस्तृत लेखा जोखा धरातलीय निरीक्षण पर मुझे लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, युद्ध स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। खाली 2 जेसीबी लगी हुई है। कल मैंने वीडियो के माध्यम से देखा कि एक जेसीबी अब खुदाई कर रही थी, वो भी 2-3 बार खराब हो रही है। आखिर ऐसी मशीनें सरकार भेज रही, इसका मतलब लापरवाही है कार्य में। तो हम चाहते हैं इस जनता की तरफ से, पहाड़वासियों की तरफ से, जो ये दैवीय आपदाएं आती हैं, अब कुदरत की कोई आपदा उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपके जो है भूवैज्ञानिक बैठे हुए, शोधकर्ता बैठे हुए हैं, आखिर उनकी रिपोर्टों पर सरकार अमल क्यों नहीं करती। 13 के बाद ये आपदा आ गई और अभी भी परसों भी 11 तारीख को 2 बजे एक इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी कि अभी भी खतरा बना हुआ है। तो आखिर जो है पहाड़ से पलायन पर राजनीति करने वाली दोनों पार्टियां पहाड़वासियों की ज़िंदगी को इतना सस्ता समझ रही है कि इनको विकास से मतलब है और अपने जो है राजस्व से मतलब है। हम जो मृत लोग हैं उनके आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग करते हैं कि कम से कम 25-25 लाख रुपए उन मृत आश्रितों को मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से इस त्रासदी के बाद प्रभु से चाहते हैं कि सबके डेथ बॉडी मिले, वो अपने रीति रिवाज संस्कार से उनका अंतिम संस्कार करें। और उसके बाद आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इस मुद्दे को हम जनता तक ले जाएंगे कि आखिर इसमें सरकार ने किस तरह से कार्य किया,
कितनी मशीनें लगी थी, क्या क्या हुआ, ये हम पूरी मांग सरकार से करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है, लंगर लगा रखा है, मैं खुद देख करके आया। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम राजनीति न करें। वहाँ पे हमने कोई बैनर नहीं लगा रखा कांग्रेस की तरह कि 2 बैनर लगा रखे हैं और वहाँ पे चाय तक न मिल रही हो। मैं खुद देख के आया हूँ। तो हम चाहते हैं, हमने बातचीत की थी, लेकिन इस सरकार पे भरोसा नहीं है। अगर दिल्ली सरकार डायरेक्ट सरकार को मदद के लिए पैसा तो दे सकती है, लेकिन इस सरकार का हिसाब किताब का ही पता नहीं रहता है, क्योंकि इस सरकार के जो मुख्यमंत्री है सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, इन पर भरोसा लोगों को नहीं है और आम आदमी पार्टी को भी नहीं है। और टेक्निकली ये है कि हम लोग जो एक सरकार दूसरे सरकार को पैसा दे सकती है, लेकिन मैंने सोचा था, केजरीवाल साहब से बातचीत की थी कि लिस्टिंग करके हम लोगों को, पीड़ित परिवारों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाए, लेकिन वो हो नहीं सकता। ये इस तरह से दिक्कतें आ रही है। बाकी हम लोग अभी भी संपर्क में हैं, हमारे से जो भी मदद बनेगी हम लोग उस पर आपदा में साथ में खड़े हैं दुखी लोगों के साथ।